जय हिंद। आज हम बात करेंगे कंजंक्शन के बारे में, यानी कंजंक्शन क्या होता है इसके विषय में आज हम सभी लोग समझेंगे। ठीक है। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक, यानी संयोजक हम किस तरह करते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को हम किस तरह से जोड़ते हैं, एक दूसरे को संयोग करते हैं। आज ये हमारा टॉपिक रहेगा, जो कि इंग्लिश ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि मान लीजिए दो वाक्य हैं या दो कोई आपके वर्ड हैं, उनको आप किस तरह से जोड़ते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। इससे पहले मैंने आप सभी को बताया है, प्रीपोजिशन बताया है, वर्ब बताया है, ट्रांसलेशन बता दिया है हमारी चैनल पे। तो अगर आप उस चीज़ को नहीं देखे हैं तो जाके आप सभी लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे द कंजंक्शन, यानी संयोजक क्या होता है। तो पहले हम इसकी थोड़ी सी परिभाषा यानी डेफिनेशन को समझ लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे ताकि आपको आसानी हो इस चीज़ को। ठीक है। कंजंक्शन का जैसे आपने रेलवे स्टेशन देखा होगा, जंक्शन हो गया। ठीक है। तो जंक्शन का मतलब संयोग करना या जोड़ना, तो उसी चीज़ को हम कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो a conjunction is a word which join two words or sentence with each other। मतलब एक ऐसा शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य में उसको बनाता है या उसको जोड़ने का कार्य करता है। तो ये कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस विथ ईच अदर। ठीक है। मतलब अगर अगर आप इसको हिंदी में समझेंगे तो इसका मतलब हो गया दो शब्द तथा दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कंजंक्शन कहलाता है। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझना है। ये समझ के चलिए कि कंजंक्शन का मतलब होता है दो या दो से अधिक जो वाक्य या वो शब्द होते हैं उनको आप किस तरह से जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ नोट्स होते हैं। नोट्स का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर आप कोई वर्ड जोड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई जोड़ रहे हैं तो आप उसको कैसे जोड़ेंगे, एंड से जोड़ेंगे। ठीक है। कई ऐसे सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे आगे कि आपको किस तरह से जोड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पहला नोट जो लिख रखा है इसको आप समझ लीजिए क्या होता है कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। दो कोई शब्द होते हैं तो जब आप उसको जोड़ते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है आप एंड जरूर लगाएंगे। ठीक है। एंड या इज, आप ऐसे वर्ड्स का प्रयोग जरूर करेंगे। एंड का प्रयोग किया जाता है तथा इससे अलग अलग उपवाक्य नहीं बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने एंड का प्रयोग किया, जैसे हमने यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है कि गोपाल एंड रमेश आर कजिन्स, यानी गोपाल और रमेश क्या हैं, चचेरे भाई बहन हैं। ठीक है। यानी चचेरे, कंजिंग्स मतलब भाई बहन है, चचेरे भाई बहन है। तो जो एंड आपका ये लगा है ये क्लास का मतलब होता है, कोई ऐसा आपका उपवाक्य यहाँ से आपको नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। मतलब अगर आपका एंड का प्रयोग करते हैं तो आप अगर सिंगल वाक्य में, सिंगल सेंटेंस में अगर आप एंड लगाते हैं तो आपको समझ जाना है कि वहां पे कोई भी उसका कोई उपवाक्य नहीं जनरेट होगा, यानी क्लास आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है। दूसरा कहता है कि सभी कंजंक्शन दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। सभी कंजंक्शन, बहुत सारे आगे मैं बताऊंगा कि कितने प्रकार के कंजंक्शन होते हैं और किस तरह से आप उसको बना सकते हैं। तो मतलब है कि सभी कंजंक्शन दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं तथा अलग अलग उपवाक्य बनाते हैं। दो कंजंक्शन मतलब दो, सभी जितने भी कंजंक्शन होते हैं जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं, किसी भी दो वाक्य जोड़ेंगे तो अलग अलग क्या बनाएंगे, उपवाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे राम केम एंड फिनिश्ड हिज वर्क। राम केम, राम आया और अपना क्या किया, अपना कार्य को फिनिश किया, अपना कार्य को खत्म किया। तो राम केम एंड फिनिश हिज वर्क। उसके बाद ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा बट जो लगा है यहाँ पे, ये क्या है आपके, यहाँ पे एंड हमने लगा रखा है और यहाँ पे हमने बट लगा रखा है। तो ये जो वाक्य, ये जो आपके वर्ड हैं ये क्या कहलाएंगे, आपके कंजंक्शन कहलाएंगे। यानी राम केम एंड फिनिश हिज वर्क, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है। तो इस तरह से जो भी आप वाक्यों को जोड़ रहा है, जो भी वर्ड इन वाक्यों को जोड़ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब काइंड्स ऑफ कंजंक्शन पढ़ लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग मतलब कोऑर्डिनेट करना, सब का मतलब उसकी पूर्ति करना, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इन दोनों के बारे में हम जान लेते हैं आखिर ये होते क्या है। तो देखिए इसकी आप परिभाषा कैसे समझेंगे कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने से
ऐसे उपवाक का यानी क्लास का निर्माण होता है जो स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक वाक्यों में आप इनके थ्रू जब आप जोड़ोगे तो उनमें एक स्वतंत्र भाव उत्पन्न होता है, स्वतंत्र प्रकृति के वो लोग उत्पन्न होते हैं। तो आप ऐसे कंजंक्शन को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख रहा है, कुछ हमने सेंटेंस लिख रखे हैं, जैसे मोहन टुक हिज फूड एंड वेंट अवे। मोहन टुक हिज फूड, मोहन उसके लिए खाना लिया, एंड वेंट अवे और वहां से चला गया। ठीक है, मोहन टुक हिज फूड एंड वेंट अवे। तो जो एंड है यहाँ पे, एंड का आपने प्रयोग किया, और एंड का जैसे आपने प्रयोग किया तो क्या हो गया? आपका कंजंक्शन हो गया। दूसरा है सी मस्ट वीप और सी विल डाई। ठीक है, सी मस्ट वीप, वीप मतलब वो बहुत ज्यादा रो रहा था। सी मस्ट वीप और सी विल डाई। तीसरा है सी वर्कड हार्ड बट सी फेल्ड, मतलब उसने बहुत ज्यादा परिश्रम तो किया बट लेकिन क्या हो गया? वो फेल हो गया। सी वर्क हार्ड बट सी फेल्ड। ठीक है, चौथा है कि आई एम बिजी देयर फोर आई कैन नॉट गो विथ यू, मतलब मैं बहुत बिजी था उस समय और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता बिकॉज, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो यहाँ पे जो एंड है, और है, बट है, और ये देयर फॉर है, ये आपके क्या हैं? ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएंगे। और इस तरह के वाक्यों को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटिंग क्लास कहेंगे, यानी कोऑर्डिनेटिंग उपवाक इनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया चीजें। दूसरा हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या कहलाता है, कि जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने से ऐसे उपवाक यानी क्लास का निर्माण होता है जिनमें प्रिंसिपल क्लास तथा सबऑर्डिनेटिंग क्लास होते हैं। मतलब जब दो या दो से वाक्यों को आप जोड़ेंगे तो उसमें दो तरह के आपके क्लास का निर्माण हो जाएगा। एक तो आपका प्रिंसिपल रहता है यानी मेन रहता है यानी मुख्य रहता है। दूसरा आपका सबऑर्डिनेट रहता है, मतलब उसका सहायक होता है। तो इस तरह के को हम क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ वाक्य लिख रखा है, कुछ सेंटेंस लिख रखा है कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, मतलब ट्रेन के स्टार्ट होने से पहले आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पे क्या किया था? पहुंच गया था। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, ट्रेन के स्टार्ट होने से पहले मैं कहाँ पहुंच गया था? मैं स्टेशन पे पहुंच गया था। ही विल वेट टिल कम बैक, उसने आने तक क्या किया? मेरा इंतजार किया, यानी ही विल वेट टिल कम बैक, उसने मेरे आने तक इंतजार किया। तो यहाँ पे टिल हो गया, यहाँ पे बिफोर हो गया। ये आपके क्या हैं? ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही मे डू एज ही लाइक्स, ही मे डू एज ही लाइक, जैसा मैं कहता हूँ वैसा वो, जैसा मैं करता हूँ वो उसको क्या करता है? पसंद करता है, यानी ही मे डू एज ही लाइक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एज है, एज आपका किस तरह का है? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक चीज और हम देखेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस प्राय क्या कहलाते हैं? सबऑर्डिनेटेड क्लास भी कहलाते हैं। ये नोट्स में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि द कंजंक्शन यानी संयोजक क्या होता है। ये ग्रामर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, और आपको ये आगे चीज़ें आपको बताई जाएंगी किस तरह से आप कंजंक्शन का जो है इस्तेमाल करके इंग्लिश को आप बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाकी ठीक है, अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस जय हिंद।